दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या लॉकहार्ट ने भयानक जानवर को पकड़ लिया है या नहीं? और हाँ दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार क्विज सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये सब बातें जानने के लिए पूरे वीडियो तक बने रहिए। फ्रेंड्स, दागाज हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 16 चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। लॉकहार्ट का ऑफिस लगभग पूरी तरह खाली हो गया था। दो बड़े संदूक फर्श पर खुले पड़े थे। गहरे हरे नीले हर तरह के दुशाले जल्दबाजी में तर्क करके एक संदूक में भरे गए थे। दूसरे संदूक में किताबें अस्त-व्यस्त तरीके से फेंकी हुई थी। दीवारों पर जो तस्वीरें लगी थी वे अब तक डेस्क पर रखे बक्सों में बंद थी। हैरी ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? और अच्छा हाँ, लॉकहार्ट ने कहा। ये बोलते समय उन्होंने दरवाजे के पीछे से अपना आराम तक पोस्टर निकाला और उसे लपेटना शुरू किया। तत्काल बुलावा आया है, डाला नहीं जा सकता, जाना ही पड़ेगा। और मेरी बहन का क्या होगा? रॉन ने सख्त लहजे में पूछा। उस बारे में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लॉकहार्ट ने कहा। एक ड्रॉयर को खोलकर उसका सामान एक बैग में खाली करते हुए और उनसे नजरें चुराते हुए वे बोले, मुझे ज्यादा अफसोस किसी को भी नहीं होगा। हैरी बोला, आप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हैं, आप इस समय नहीं जा सकते जब इतनी सारी गुप्त चीजें यहाँ पर हो रही है। लॉकहार्ट ने अपने कपड़ों पर मोजे रखते हुए कहा, देखो, जब मैंने ये नौकरी की थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझे इस तरह का काम भी करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हैरी ने अविश्वास से पूछा, आपके कहने का मतलब है आप डरकर भाग रहे हैं? उन सारे कारनामों के बाद भी जो आपने अपनी किताबों में किए हैं? किताबें गुमराह कर सकती है, लॉकहार्ट ने नजाकत से कहा। हैरी चिल्लाया, परंतु आपने उन्हें लिखा है। मेरे प्यारे बच्चे, लॉकहार्ट सीधे तनकर खड़े हुए और हैरी की तरफ तोड़ियां चढ़ाकर देखते हुए बोले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर लोग ये सोचते हैं कि मैंने वे सारे हैरत अंगेज कारनामे नहीं किए हैं, तो मेरी किताबें आधी भी नहीं बिकती। कोई भी किसी बदसूरत बुरे आर्मेनियन जादूगर के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, भले ही उसने किसी गांव के आदम भेड़िए से बचाया हो। वो पुस्तक के कवर पर भयानक दिखेगा, उसे कपड़े पहनने का सलीका नहीं होगा, और जिस जादूगरनी ने खतरनाक परी को भगाया था उसकी टुड्डी पर बाल थे। मेरा मतलब है, इसे इस तरह से देखो। हैरी ने फिर से कहा, तो आपने उन कामों का श्रेय लिया है जो दूसरों ने किए हैं। हैरी हैरी, लॉकहार्ट अपने सिर को अधीरता से हिलाते हुए बोले, ये इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ी। मुझे उन लोगों को खोजना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने वो काम किस तरह से किया था। फिर मुझे उन पर याददाश्त भुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ा ताकि उन्हें याद ना रहे कि उन्होंने वो काम किया था। अगर कोई चीज है जिस पर मुझे गर्व है तो वो ये है कि मैं याददाश्त भुलाने वाले मंत्र बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। नहीं, ये आसान नहीं था, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हैरी, ये सिर्फ किताबों पर ऑटोग्राफ देने का प्रचार के लिए फोटो खिंचवाने जितना आसान नहीं था। अगर आपको शोहरत चाहिए तो आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लॉकहार्ट ने अपने संदूक बंद करने के पर उन पर ताला लगाया। फिर वे बोले, अब क्या बचा है? मुझे लगता है सब कुछ हो गया है। हाँ, बस एक चीज बची है। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और हैरी व रॉन की ओर मुड़े। बहुत अफसोस है लड़कों, परंतु मुझे अब तुम पर भी याददाश्त भुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम लोग मेरे रहस्यों को सबके सामने चिल्लाते फिरो। तब तो मेरी एक भी किताब नहीं बिकेगी। हैरी का हाथ सही समय पर अपनी छड़ी तक पहुंच गया। लॉकहार्ट ने अपनी छड़ी मुश्किल से उठाई ही थी कि तभी हैरी गर्जा, निरस्त्र भवा।
लॉकहार्ट धमाके के साथ पीछे जाकर अपने संदूक पर गिर गए। उनकी छड़ी उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ी, जिसे रॉन ने झेल लिया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर स्नेप को हमें ये नहीं सिखाना देना चाहिए था, हैरी ने गुस्से से कहा और लॉकहार्ट के संदूक को लात मारकर एक तरफ कर दिया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखते रहे और एक बार फिर कमजोर में से दिखने लगे। हैरी ने अपनी छड़ी उनकी तरफ तान रखी थी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लॉकहार्ट ने मरी हुई आवाज में कहा। मैं नहीं जानता कि रहस्यमयी तहखाना कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लॉकहार्ट को छड़ी दिखाकर खड़े होने का इशारा करते हुए हैरी बोला। हम जानते हैं कि तहखाना कहाँ है और उसके भीतर क्या है। आओ चले। उन्होंने लॉकहार्ट को अपने ऑफिस से बाहर निकाला और सबसे पास वाली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस अंधेरे गलियारे में ले गए जहां दीवार पर संदेश चमक रहे थे। फिर वे मायूस मीना के बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले लॉकहार्ट को अंदर भेजा। हैरी ये देखकर खुश हुआ कि लॉकहार्ट कांप रहा था। मायूस मीना आखिरी टॉयलेट में बैठी थी। हैरी को देखकर वे बोली, अच्छा तो तुम हो, इस बार तुम क्या चाहते हो? हैरी ने कहा, मैं तुमसे ये पूछना चाहते हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मीना का पूरा हुलिया तत्काल बदल गया। वो ऐसे दिख रही थी जैसे उसे इस तरह का खुशनुमा सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया हो। वो भयानक हादसा था, वो मजे लेते हुए बोली। यही पर हुआ था, मैं इसी टॉयलेट में मरी थी। मुझे पूरी घटना अच्छी तरह याद है। मैं इसमें इसलिए छुपी थी क्योंकि ऑलिव हेनरी मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ा रही थी। दरवाजे पर छिटकनी लगी थी और मैं रो रही थी और फिर मैंने किसी के अंदर आने की आवाज सुनी। उसने आया, वो वही थी कि ये किसी लड़के की आवाज थी, इसलिए मैंने दरवाजा खोला ताकि उसे वहां से भयानक लड़कों के टॉयलेट में भेज दूं। और फिर मीना गर्व से फूल गई। उसका चेहरा चमक रहा था। मैं मर गई। कैसे? हैरी ने पूछा। पता नहीं, मीना ने दबी आवाज में कहा। मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने दो बड़ी पीली आंखें में देखा था। मेरा पूरा शरीर जकड़ रहा था। फिर मैं दूर तैरने लगी। उसने सब नीली नजरों से हैरी को देखा और फिर मैं दोबारा यही आ गई। मैंने ठान लिया था कि मैं ऑलिव हेनरी को सताऊंगी और वो पूरी जिंदगी अफसोस करती रही कि उसने मेरे चश्मे की हंसी उड़ाई थी। हैरी ने पूछा, तुमने वे आंखें ठीक ठीक कहाँ देखी थी? वही कहीं पर, मीना ने अपने टॉयलेट के सामने वाले सिंक की तरह अस्पष्ट संकेत करते हुए कहा। हैरी और रॉन जल्दी से उस तरफ गए। लॉकहार्ट उनके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। एक सामान्य सिंक की तरह ही दिख रहा था। उन्होंने इसकी बारीकी से जांच की, अंदर भी और बाहर भी। उन्होंने नीचे के पाइप को भी जांच की और फिर हैरी को एक चीज दिखी। तांबे के नल के पास एक छोटे सांप की तस्वीर थी। जब हैरी ने उस नल को चलाने की कोशिश की तो मीना ने उत्साह से कहा, वो नल कभी नहीं चलता था। रॉन ने कहा, हैरी कुछ बोलो, सर्वभाषा में कुछ बोलो। परंतु हैरी ने काफी सोचा। वो अब तक सर्वभाषा सभी भूल पाया तभी जब वो सर्व के सामने था, जब उसके सामने असली सांप था। उसने छोटी सी तस्वीर को घूरा और वो कल्पना करने की कोशिश की कि सांप असली था। उसने कहा, खुल जाओ। उसने रॉन की तरफ देखा जिसने अपना सिर हिलाया। रॉन बोला, हिंदी। हैरी ने दोबारा सांप की तरफ देखा और अपनी पूरी कल्पना शक्ति से ये विश्वास करने की कोशिश की कि वो असली था। सिर हिलाने पर मोमबत्ती की रोशनी में उसे सांप हिलता हुआ दिख रहा था। उसने कहा, खुल जाओ। उसने कहा तो यही था, परंतु जो सुनाई दिया वो ये नहीं था। उसके मुंह से एक अजीब सी फुक्कार निकली। तत्काल नल चमकदार सफेद रोशनी में नहा गया और घूमने लगा। अगले ही पल सिंक हिलने लगा। फिर सिंक नजरों से ओझल हो गया और उसकी जगह पर अब एक बड़ा पाइप दिखने लगा। ये पाइप इतना चौड़ा था कि उसमें आदमी भी आराम से फिसल कर जा सकता था। हैरी ने रॉन पर हाफ कर सांस लेने सुना और दोबारा ऊपर देखा। उसने फैसला कर लिया कि वो क्या करेगा। वो बोला, मैं वहां नीचे जा रहा हूँ। जब उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोल दिया था और जब तक इस बात की जरा भी हल्की भी दूर तक भी संभावना थे कि जीनी जिंदा हो सकती है, तब वो
पीछे कैसे हट सकता था? मैं भी, रॉन ने कहा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अच्छा, तुम लोगों को मेरी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लॉकहार्ट ने कहा, और उसके चेहरे पर उसकी पुरानी मुस्कुराहट की छाया दिख रही थी। मैं बस, उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, परंतु रॉन और हैरी दोनों ने अपनी छड़ियां उसकी तरफ मोड़ दी। रॉन घुर्राया। तुम सबसे पहले अंदर जाओगे। सफेद चेहरे वाला लॉकहार्ट खुले पाइप के पास गया। उसके पास छड़ी नहीं थी। बच्चों, वो मरी सी आवाज में बोला, बच्चों, इसमें क्या फायदा होगा? हैरी ने उसकी पीठ में अपनी छड़ी चुभोई। लॉकहार्ट ने अपने पैर पाइप में लटकाए। मैं सचमुच नहीं सोचता, उसने कहना शुरू किया, परंतु तभी रॉन ने लॉकहार्ट को धक्का दे दिया और वो फिसलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। हैरी तत्काल उसके पीछे गया। उसने खुद को पाइप में धीमे से डाला और फिर छोड़ दिया। एक बहुत लंबी कीचड़ बड़ी अंधेरी फिसलती हुई वो नीचे जा रहे थे। अंदर बहुत से पाइप कई दिशाओं में शाखाओं की तरफ निकल रहे थे, परंतु और कोई पाइप इसके जितना बड़ा नहीं था। इस पाइप में कई मोड़ और घुमाव आए थे और फिर ये नीचे की तरफ सीधी ढाल में बदल गया। हेरी जानता था कि वो अपने स्कूल के बहुत नीचे की गहराई में चला जा रहा था, तहखानों से भी ज्यादा गहराई में। अपने पीछे उसे रॉन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो मोड़ों पर हल्का सा टकरा रहा था। और फिर जब वो चिंता करने लगा कि जमीन से टकराने पर क्या होगा, तभी पाइप संभल हो गया और वो इसके सिरे से बाहर निकलकर थप की आवाज के साथ गिरा। वो पत्थर की अंधेरी सुरंग के गली के फर्श पर गिरा था। ये सुरंग इतनी ऊंची थी कि उसमें खड़ा हुआ जा सकता था। थोड़ी दूर पर लॉकहार्ट खड़ा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ में सना था और उसका चेहरा भूत की तरह सफेद दिख रहा था। हैरी एक तरफ खड़ा रहा और कुछ समय बाद रॉन भी पाइप से सरसराता हुआ बाहर आ गया। हैरी बोला, हम स्कूल के मीलों नीचे होंगे। उसकी आवाज उस काली सुरंग में गूंज रही थी। शायद झील के नीचे। रॉन ने अंधेरी और गंदी दीवारों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। ये तीनों अंधेरे में आगे देखने के लिए मुड़े। प्रकाशित भव, हैरी ने बुदबुदाकर अपनी छड़ी से कहा और उसमें रोशनी हो गई। चलो, उसने रॉन और लॉकहार्ट से कहा और वे चल पड़े। उनके कदम गीले फर्श पर जोर से छप छप की आवाज करते हुए जा रहे थे। सुरंग में इतना अंधेरा था कि उन्हें सिर्फ कुछ दूर तक ही दिख रहा था। छड़ी की रोशनी में गोली की दीवारें, उनकी छायाएं भयानक दिख रही थी। जब वे सावधानी से आगे बढ़े तो हैरी ने धीमे स्वर से कहा, याद रखना, कोई भी हरकत नजर आए तो अपनी आंखें तत्काल बंद कर लेना। परंतु सुरंग कब्र की तरह शांत थी। उन्होंने जो पहली अप्रत्याशित आवाज सुनी वो थी एक जोरदार चरमराहट। रॉन किसी चीज पर चढ़ रह गया था जो बाद में चूहे की खोपड़ी निकली। हैरी ने फर्श पर देखने के लिए अपनी छड़ी नीचे की। वहां उसे जानवरों की छोटी छोटी हड्डियां बिखरी दिखी। उसने बहुत कोशिश की कि वो ये कल्पना ना करे जब जीनी उन्हें मिलेगी तो किस तरह दिख रही होगी। हैरी सबसे आगे चलते रहा और सुरंग में एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ गया। हैरी, वहां पर कुछ है, रॉन ने हैरी को कंधा पकड़ते हुए भरोई आवाज में कहा। वे पत्थर की तरह खड़े होकर देखते रहे। हैरी को सुरंग के पार किसी बड़ी और घुमावदार चीज की आकृति दिख रही थी जो स्थिर थी। शायद वो सोया होगा। उनके बाकी दोनों की तरफ देखते हुए धीमे से कहा। लॉकहार्ट ने अपने हाथ अपनी आंखों पर कस कर रख लिए थे। हैरी उस चीज की तरफ देखने के लिए पलटा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके सीने में दर्द होने लगा। हैरी बहुत धीमे धीमे अपनी आंखें कम से कम खोलकर देखते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी उठा रखी थी। छड़ी की रोशनी में एक दैत्याकार केंचुली पड़ रही। जहरीले हरे रंग की ये मुड़ी हुई केंचुली सुरंग के फर्श पर पड़ी थी। जिस सांप ने ये केंचुली छोड़ी थी वो कम से कम 10 फीट लंबा होगा। हे भगवान, रॉन बोले। अचानक उनके पीछे हरकत हुई। गिला लॉकहार्ट के पैर जवाब दे गए। उठो, रॉन ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी लॉकहार्ट की तरफ कर दी। लॉकहार्ट उछल कर खड़ा हुआ। फिर उसने रॉन पर छलांग लगा दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। हैरी आगे की तरफ कूदा, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट हाँफते हुए तन कर खड़ा हो गया।
रॉन की छड़ी अब उसके हाथ में थी और एक बार फिर उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो बोला, तुम्हारा खेल यही खत्म होता है बच्चों। मैं इस केचुली का कुछ हिस्सा स्कूल में ले जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि बच्ची को बचाने में मुझे जरा सी देर हो गई और उसकी पूरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर दुर्भाग्य से तुम्हारी याददाश्त चली गई। अपनी याददाश्त को अलविदा कर दो। उसने रॉन की सेलो टिप लगी छड़ी अपने सिर के ऊपर उठाई और चिल्लाया, विस्मृता भव। छड़ी में किसी छोटे बम की तरह धमाका हुआ। हैरी ने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिए और दौड़ लगा दी। वो सांप की केचुली की कुंडियों पर फिसलते हुए आगे भाग रहा था। वो सुरंग की छत से गिरते बड़े पत्थरों से दूर जा रहा था जो फर्श पर धड़ाधड़ गिर रहे थे। अगले ही पल वो टूटी चट्टान की ठोस दीवार को देखता हुआ अकेला खड़ा था। रॉन, वो चिल्लाया, तुम ठीक तो हो? रॉन, मैं यहाँ हूँ। चट्टान के पीछे से रॉन की दबी आवाज आई। मैं तो ठीक हूँ, परंतु ये आदमी ठीक नहीं है। उसके मन से उसकी खुद की याददाश्त चली गई। एक हल्की धम की एक जोरदार आह सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे रॉन ने लॉकवर्ड के पैर में लात मारी हो। रॉन हताशा भरे स्वर से बोला, आप क्या करें? हम पार नहीं आ सकते, इसमें सदियां लग जाएंगी। हैरी ने सुरंग की छत की तरफ देखा। उसमें कई बड़ी बड़ी दरारें उभर रही थी। उसने पहले कभी जादू से इन चट्टानों जितनी बड़ी चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी ऐसे कोशिश करने के लिए यह समय सही नहीं था। ये भी तो हो सकता था कि पूरी सुरंग में धंस जाए। चट्टानों के पीछे से धम तथा आह की आवाज फिर से आई। वे समय बर्बाद कर रहे थे। जीनी कई घंटों से रहस्यमयी तहखानों में थी। हैरी जानता था कि सिर्फ एक ही रास्ता था जिसे काम बन सकता था। वो रॉन से बोला, वही इंतजार करो, लॉकवर्ड के पास ठहरो। मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो? इसके बाद एक बहुत अर्थपूर्ण विराम था। मैं चट्टानों को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करूंगा, रॉन बोला। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम वापस लौटकर इसमें से आ सको। और हैरी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हैरी अपनी कांपती आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते हुए बोला और फिर विशाल सर्प की केचुली को पार करता हुआ वो अकेला ही आगे चला दिया। कुछ समय तक तो हैरी को रॉन के चट्टानों खिसकाने की आवाज सुनाई दी, परंतु थोड़ी देर बाद उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। सुरंग में मोड़ पर मोड़ आते रहे। हैरी के शरीर की नस नस दुख रही थी। वो चाहता था कि सुरंग खत्म हो जाए, परंतु साथ ही उसे डर भी रहा था कि जिसे सुरंग खत्म होने पर उसकी मुठभेड़ होगी। और फिर आखिरकार जब वो एक और मोड़ मुड़ा तो उसने अपने सामने एक ठोस दीवार देखी। इस पर 2 गुथे हुए सांप अकेले गए थे, जिसके आंखें बड़े चमकदार पन्नों से बनी थी। हैरी पास गया। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। ये कल्पना करने की जरूरत नहीं थी कि ये पत्थर के सांप असली है, क्योंकि उनकी आंखें अजीब तरह से सजीव लग रही थी। हैरी ने अंदाजा लगा लिया कि उसे क्या करना होगा। जब उसने खरखराकर अपना गला साफ किया तो पन्ने की आंखें हिलती नजर आई। खुल जाओ, हैरी ने धीमे से फुरफुराते हुए कहा। सब अलग अलग हो गया और दीवार खुल गई। दीवार के दोनों हिस्से ओझल हो गए और सिर से पैर तक कांपता हुआ हैरी अंदर चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। चलिए क्विज सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली क्वेश्चन है, किसके वजह से हैरी को उड़ती कार से हॉगवर्ट्स जाना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 2, रॉन का फेवरेट क्विडिच टीम का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, मैल्फॉय ने हरमाइनी को किस नाम से बुलाया था जिससे सबको गुस्सा आ गया था? और क्वेश्चन नंबर 4, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के भयानक जानवर का पहला शिकार कौन था? तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आने वाले मजेदार एपिसोडों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दागाज हैरी पॉटर।